बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। तो जी वेलकम आपका एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ और एक नई रूटीन के साथ। तो जी रूटीन कुछ यूँ है कि तैयारी हो रही है हमारी जाने की फैसलाबाद। आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपने मामू की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं उसी ही की पैकिंग करने लगी थी। उसके बाद बच्चों को तैयार करूँगी और हम निकल जाएंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने ड्रेस जो है वो स्टिच करके उसकी फाइनल लुक आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये जो फ्रॉक थी, ये जो मैंने आप लोगों को मोटिव दिखाया था, ये फ्रॉक, ये इसके स्लीव्स हैं, कफ स्लीव्स हैं इसके। तो नीचे इसके लेस लगाई है मैंने। ये देखें, ये लेस लगाई है। ये लेस कुछ इस तरह थी कि यहाँ पे ना इसके एक्स्ट्रा वो नेट लगा हुआ था, इतना इतना रख के लगाने के लिए, और ये चीज़ नीचे आनी थी और ये ऊपर आनी थी। लेकिन कुछ उस तरह इतनी ख़ास नहीं लग रही थी, तो मैंने ऐसे इसको ऊपर लगा के नीचे से काविया के साथ सारी कटिंग कर दी है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। और ये शिमोस सिल्क जो होती है, ये वो फैब्रिक लगा हुआ है बॉडी पे और ये आगे कफ पे। तो अलहदा कपड़ा इसलिए लगाया कि जो इसकी जो बॉडी मैंने सेम इस कपड़े में बनाई थी, ये क्रिंकल में, वो छोटी हो गई थी, वो इतनी नहीं हो गई थी। उसकी जो बॉडी थी वो इतनी की बनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। तो फिर मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेके तो इसकी ये बॉडी बनाई, और स्लीव्स का भी बस इतना ही कपड़ा बना था। तो इसके आगे फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाया कफ का। और यकीन करें, ये इतनी मुश्किल से मैंने स्टिच की है। इस फ्रॉक ने मुझे इतना खपाया है, इतना खपाया है। कभी कभी तो दिल करता था कि बस छोड़ दूँ, रहने दूँ, दफ़ा करूँ इसको। लेकिन फिर इतनी मेहनत कर रही थी और इतने पैसे लगाए थे और दिल भी था बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलें बना ही लेती। और फाइनली ये बन गई है। उसके बाद ये ड्रेस मैंने आप लोगों को दिखाया था ब्लैक में, तो ये बहुत इजीली स्टिच हो गया था। और ये इसके मैंने ये पाइपिंग की है, ये वाली। अब इसका कहीं इसको डोरी वाली पाइपिंग कहते हैं, हम लोग इसको पलटा कहते हैं। तो पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किसको क्या कहते हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक। और इसका जो दुपट्टा है वो मैंने ये पीको करवाया। ये देखिए, ये पीको करवाया मैंने। करवा तो ली है लेकिन इतनी कोई पसंद नहीं आई मुझे। मैंने कभी इतनी वो फैंसी पीको करवाई नहीं। मैंने बहुत सिंपल सी पीको करवाती हूँ, बस जस्ट बेबी पीको करवाती हूँ, या कट वाली जो होती है जिग जैग वाली। तो ये जिग जैग डबल बना हुआ है ऊपर को नीचे को। लेकिन जो डिज़ाइन मैंने पसंद किया था वो छोटा छोटा सा था। ये जो होल है ये छोटे छोटे से थे, और उन्होंने पता नहीं कैसे बनाए हैं, इतने बड़े बड़े से होल बना दिए। है अब जो होना था हो गया। और उसके बाद फाइनल ड्रेस, ये जो 2 पीस लिया था, इसके मैंने ये वाला पल्टा लगाया है, ये वाला। तो इसके क्या हुआ था, इसका ये इशू हुआ कि इसकी जो लेंथ थी वो बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ये लेस लेके ये नीचे लगाई। और इसका जो ट्राउज़र था उसका फैब्रिक भी कम था, और मेरी जो लेंथ थी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो कमीज़ की शर्ट पीस के साथ जो साइड पे बॉर्डर होता है वो उतारते हैं साइड से, तो वो मैंने ना पहले कमीज़ के नीचे लगाया। वो कमीज़ के नीचे इतना ख़ास नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैंने इसके नीचे लगाया, तो ये बॉर्डर यहाँ तक था, यहाँ तक इतना चौड़ा बॉर्डर था। तो जब मैंने शलवार की लेंथ चेक की फुल रेडी करके, तो मेरी शलवार की लेंथ जो तैयार होती है वो होती है 41 इंचज़। तो ये बनी थी
39.5 इंचज़, यानी कि पूरा 1.5 इंच जो था वो कम थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको खोला। खोलने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे को मैंने ना बढ़ाया, अंदर वाली साइड को, ये देखिए। और फिर मैंने इसको फोल्ड किया ऊपर को, ये जो मैंने इसके साथ इसको अटैच किया वो सिलाई ये है। फिर इसको थोड़ा सा नीचे को बढ़ा के तो फिर मैंने इसको ऊपर सिलाई लगाई है। तो फिर ये पूरी 40 इंच रेडी हो गई थी। तो जी ये है जी मेरे ड्रेसेस की जो फाइनल लुक है वो ये है। तो इसके साथ दुपट्टा नहीं है, इसके साथ मेरे पास एक घर दुपट्टा था, वो लाइट पिस्ता शेड में था, तो वो इसके साथ मैच हो रहा है, तो मैं उसके साथ वो कैरी कर लूँगी। इसके साथ मैं ब्राउन कलर का चूड़ीदार पजामा और साथ में मेरे पास ऑरेंज ब्राउन मल्टी सा दुपट्टा है, वो मैं कैरी करूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ हबीबा कैसर रियाज को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नए दिन, नए व्लॉग और नई रूटीन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।